Today's our topic is hypothyroidism. Hypo means low and thyroidism is related to the thyroid hormone. ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर. हाइपोथायरॉयडिज्म इज एन एंडोक्राइन डिजीज इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन. मीन्स के एंडोक्राइन डिजीज है जहाँ से जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा थायराइड हार्मोन को. अगर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो तो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में. अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है जिसकी वजह से हमारा T3 एंड T4 नहीं बन पा रहे, रिलीज नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, अब इधर ये जो है थायराइड ग्लैंड है हमारे लैरिंग्स और फेरेंक्स के बीच में होता है. थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4 को. The low level of the T3 and T4 lead to the production of TSH thyroid stimulated hormone. अगर हमारा T3 and T4 लो हो रहा है and TSH बढ़ रहा है thyroid stimulated hormone, it means the hypothyroidism occur. खास पे आ जाते हैं किस लिए हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या वजूहत है. एक तो है बड़ी वजूहत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इट मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा है एड्रेनल ग्लैंड पर. ठीक है, उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे इम्यून सिस्टम इम्यून अटैक करेगा तो इट मीन्स जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा. उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे. थायराइड अगर कोई सर्जरी करवा रहा है गले की, ठीक है, उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म का रिस्क बढ़ सकता है. एंड मेन जो होता है वो होता है आयोडीन डिफिशियंसी. आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, डिफिशियंट हो जाए आयोडीन, उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. डायग्नोज पर है, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं. थायराइड प्रोफाइल T3 ट्रायो दो थायरोनाइन. ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज है 40 to 181. अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, फिर हमारे पास बढ़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट पे आ जाता है T4 थायरोक्सिन. उसकी नॉर्मल रेंज है 3.2 टू 12.6 माइक्रोग्राम NL. दूसरा है TSH, नॉर्मल रेंज 0.3 टू 5.5 यूग्राम. ठीक है, ट्रीटमेंट में आ जाए तो ट्रीटमेंट में हम फर्स्टली ड्रग देते हैं जो ओरली हम देते हैं वो है लीवोथायरोक्सिन. क्योंकि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट है वो ट्रीटेबल समय मेडिसिन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं. और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का भी असर होता है. एंजाइटी डिप्रेशन कम करें तो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो सकता है. अब इसके सिम्टम्स है, फैटिक हो जाती है, थकावट, मसल्स वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं, वेट गेन होता है. मेन जो है वेट गेन एंड कोल्ड और स्किन का पेल हो जाना होता है. ठीक है, अगर ये कंडीशन है, सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म. डिप्रेशन भी होता है उस पेशेंट को एंड एंजाइटी भी होता है. और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे आयोडीन डिफिशियंसी, उसकी वजह से हमें गोइटर भी होती है. ठीक है, गोइटर की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं.